सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 75। आज हम सुनेंगे रावण की सभा में बाली पुत्र अंगद का निडर होकर उपदेश देना और कुछ कटु व्यंग करना। तो जब बाली पुत्र को आज्ञा मिल जाती है तो जाते हैं किस तरह। गरज पवन गति चले जब बाली तने बलवीर, लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर। पग प्रहार से तोड़ कर लंका द्वार कपाट, किया प्रवेश तुरंत ही प्रहरी जन को डांट। जो रखवाले थे उनको डांट दिया और अंदर प्रवेश कर लिया। बांका बल वाला मत वाला मल्लों की नाई चलता था। मल्लों की मतलब पहलवानों की तरह। रणरंगी जंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई। आदर न किया कुछ अंगद ने, बस इसी बात पर छेड़ हुई। पहले भौहें कुछ टेढ़ी कर उसने इस भांति कलाम किए। आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ बन रे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी नुचवाऊंगा। तो अंगद जी इस बात को सुनकर क्या कहते हैं। अंगद अंगारा हुए कहा बस खबरदार, दूध न सूखा होंठ का बना सिपह सालार। हम जिसके भेजे आए हैं वह भूमंडल का स्वामी है। आगे से हटे प्रणाम करे, क्या तेरा हम पर कर्जा है। हम बालीराज के बालक हैं जो अपने में बल पूरा था। तू क्या है तेरे रावण को 6 मास कांख में रखा था। बाली ने रावण को 6 मास अपनी बगल में दबा के रखा था। तो वो ये यहाँ पे याद दिलाते हैं। करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम का है। नादान आंख को खोल देख अंगद से आज तू भेंटा है। वह बोला बस मौन हो मुंह को लगा लगाम। आज सामना हो गया कभी सुना था नाम। हम राजेश्वर के बेटे हैं तू दासों से भी बदतर है। अपनी तारीफ कर रहा है और उनकी तौहीन कर रहा है जो रावण का लड़का है वो। हम राजेश्वर के बेटे हैं तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर हैं तू स्यारों से भी कमतर है। स्यारों मतलब तू गीदड़ों से भी नीचे है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं। छूटा है जिनका राजपाट बन बन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है। उनका गुलाम बन बेवकूफ क्यों आया राजनगर में है। तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत। वाह वाह क्या बात है चोर पिता के पूत। अंगद ने कहा कि तू तो चोरों का पूत है, तू इस तरह कैसे बोलता है। ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर सहजोरी से। अब समय हमारा आता है ठहरो तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संगार सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैराती पानी पर। आ गए बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी पर। कहते हैं हम तो उनके पुजारी हैं, उनके सेवक हैं जिनके नाम से पत्थर भी पानी पे तैरते हैं और हम समुद्र में मार्ग बनाकर यहाँ पे आ गए हैं। जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया। लंका में भीषण आग लगा बेखौफ समुंदर पार गया। जिनके तेजस्वी मुख निहार रीझी सिरी सुपर्ण खाजी हैं।
जो बुआ तुम्हारी होती है, लंका में सती साध्वी हैं। अब उनको उलाहना देने लगे। बोली मुझ दासी का स्वामी, तो बताते हैं कि तुम्हारी बुआ ने क्या कहा था हमारे स्वामी से। बोली मुझ दासी को स्वामी ले चलो अबध शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजा नकटी बूची करके। बात बात में यूं बड़ी बिना बात की रार, दोनों थे रण केसरी दोनों राजकुमार। तब क्या होता है, अंगद के मुंह लगकर उसने जब इस प्रकार मुंह की खाई, तो खिसिया कर खांडा तोला, बोला क्या मौत खींच लाई। अब जो परेशान हो गया बातें सुन सुन के, तो उसने तलवार निकाल ली। आपे से बाहर हो उसने खांडे का जभी प्रहार किया। कपि ने कर खंड खंड खांडा, राघव का जय जयकार किया। अब तो सब अस्त्र शस्त्र छूटे, मल्लों की भांति भिड़ंत हुई। अब जो उनके अस्त्र शस्त्र थे वो सब छोड़ दिए और पहलवानों की तरह भिड़ गए। बलवंत दुरंत लड़ंतों की मुठभेड़ विकट अत्यंत हुई। कटी तोड़ अंत में अंगद ने उसको निशक्त निशांत किया। पल भर में पटका पत्थर पर पलटा देकर प्राणांत किया। उसको खत्म कर दिया, मार दिया। लंकापुर में हुआ अब घर घर हाहाकार, नर नारी डरने लगे बंद हुआ बाजार। हाटों बाटों में घाटों में हर एक जगह यह बात चली, फिर लंका में पहले वाला आ पहुंचा है बजरंग बली। अब ये सब ऐसा सोचते हैं कि जो हनुमान जी पहले आए थे वही फिर से आ गए हैं। अपने अपने घर को देखो, रण तो यह मरण समान हुआ। लंका नगरी का जलने का भैया रे फिर सामान हुआ। वो फिर डरने लगे कि अब फिर से ये आग लगा के जाएंगे। सब जगह निशाचरी सी तरह अंगद की बातें करते थे। अंगद की ऐसी धाक जमी, छाया से उनकी डरते थे। जिस पर भी दृष्टि डालते ये बह भय से सूखा जाता था। पूछना चाहते मग जिससे वह बिन पूछे बतलाता था। जिससे भी वो पूछना चाहते थे उनके बोलने से पहले ही वो बता देता था कि इधर से जाओ। रावण की सभा में जाने का रास्ता बता देता था। उस ओर राज के दूतों ने सब देखा सुना बखान किया। इस ओर सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया। तो क्या हुआ, राज रहा था सभा में जब रजनीचर राज। द्वारपाल ने आ कहा जय राजेश्वर राज। रावण की सभा में ये सूचना पहुंच गई। तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है। अपने को दूत बताता है कुछ राज संदेशा लाया है खड़ा मस्त हाथी समान मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में। यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में। इतना कहकर चुप हुआ ज्यों ही ड्योढ़ीवान। बोल उठा तत्काल ही सचिव एक मतिवान। तो सचिव क्या कहता है, श्रीमान वही बानर होगा जो अभी नगर में आया है। दूतों ने जिसकी बात कही घर घर जिसका भय छाया है। क्या काम यहाँ नटखट मुंहफट ऐसे मरकट हथियारे का। जो आया द्वार किवाड़ तोड़ घातक है राज दुलारे का। है उचित द्वार से ही उसको कारागृह में भिजवा दे हम। जो रास्ते में ही संध्या को फिर सूली पर चढ़वा दे हम। तो मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल। सिंहासन पर तड़प कर बोला आंख निकाल। तो रावण क्या कहता है अपने उस सचिव से, मतिमान आज मतिमंद न बन। मत दे मत हारे हारे का। वह मरकट नहीं महाभट है जो घातक राज दुलारे का।
बेहतर है यहाँ करें स्वागत, आदर से उसे बुलाएं हम। अब जो रावण है वो अपनी कूटनीतिक चाल चलने की फिराक में लग जाता है। बेहतर है यहाँ करें स्वागत, आदर से उसे बुलाएं हम। ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाएं हम। अब राजपूत की बात रही सो उसकी मुझको व्यथा नहीं, वह तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। कहता है जो मेरे बेटे के मारने की बात है तो वो तो कलंक का टीका था, उसको तो मर ही जाना चाहिए था। बानर से लड़कर खेल गया, क्या था कायर था कर्महीन था वह। ऐसे कपूत का रोना क्या, मर जाए अगर मर गया वह। फिर राजदूत का वध अनुचित, इसलिए स्वीकृत मत है यह। आने दो उसको सभा मध्य, आदेश न्याय संगत है ये। आज्ञा दी दशकंठ ने, लाओ भले प्रकार, द्वारपाल ने आ कहा, आए बाली कुमार। अब जो बाली कुमार थे वो अंदर आ गए हैं। रावण बोला कौन तू, बतला अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। रावण ने कई सारे सवाल कर दिए। अंगद बोले लीजिए नमस्कार 10 भाल, दूंगा 4 जवाब में, जब हैं 4 सवाल। कहते हैं जब आपने 4 सवाल करे हैं तो 4 ही जवाब मैं भी दूंगा। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किस कंधा का, सुत बाली राज वानर का हूँ। हैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अब सर विशेष के योग्य बात, कुछ कहने सुनने आया हूँ। रावण बोला लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे कौन बालिया राम। कहते हैं मुझे तो ऐसे कोई नाम ध्यान ही नहीं है, रावण कहता है। तो अंगद अब बोले ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था है। अंगद कहते हैं कि जब आपको इन चीजों का ध्यान नहीं है तब तो आपकी अवस्था बहुत अच्छी नहीं है। अंगद अब बोले ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था है। जब बालिक आंख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए, तब बड़ी न भूल महोदय की। क्योंकि उस समय तो आप मूर्छित थे, भूल गए तो कोई भूल की बात नहीं है। इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की, भगनी सूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 वदन देखते हैं, इसलिए अचंभा यह तो है, श्री राम नाम भी भूले हैं। कहते हैं आप सूर्पणखा को, अपनी बहन को जब रोज रोज देखते हैं तब भी आप राम का नाम भूल गए, तब तो मुझे ये बड़ा आश्चर्य की बात लगती है। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं परमेश्वर हैं, वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। कहते हैं बंदरों की तो क्या गिनती है, जो देवता हैं, जो मनुष्य हैं और जो मुनि हैं, वो सब उनकी अनुचर हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको अपना प्रेमी मानते हैं। उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। तो क्या कहते हैं, हे राक्षस राज सुनिए विनय हमारी। अंगद रावण से कहते हैं, हे राक्षस राज सुनिए विनय हमारी, जब तप आपने किए हैं, वरदान अनेक लिए हैं, सोहे लंका का ताज, सुनिए विनय हमारी। है पौत्र पुलस्त्य के, सद्वादी सत्यव्रती के। बताते हैं कि आप पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हो और सत्यवादी भी हो और सत्यव्रती भी हो। है पौत्र पुलस्त्य के, सत्यवादी सत्यव्रती के,
अजी बंस की रखिए लाज, अब सुनिए विनय हमारी। क्यों अहंकार में आए, वैदेही को हर लाए, नहीं उत्तम है ये काज, अब सुनिए विनय हमारी। और क्या कहते हैं, रण नहीं संधि ही करिए। कहते हैं राम से रण ना करो, संधि कर लो। रण नहीं संधि ही करिए, सीता दे प्रभु से मिलिए, अरे शरण देंगे श्री रघुराज, अब सुनिए विनय हमारी। यह राधे श्याम निवेदन है सच्चे सुख का साधन, मानिए इतनी आज, अब सुनिए विनय हमारी। इस तरह अपनी बात बताते हुए बाली ने रावण को समझाया। और इसी के साथ आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे रावण का अंगद को सेनापति बनाने का प्रस्ताव रखना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें। जय सीताराम जी की, जय राधे श्याम जी की, जय बजरंगबली।